Good morning, students. Today we will learn our science chapter 1, that is source of food. In this video I will tell you what is food, importance of food, nutrition and ingredient of food. First of all, what is food? फूड क्या है? फूड के बारे में तो हम लोग अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, लेकिन फूड होता क्या है? फूड इज any substance that food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. फूड क्या है? फूड एक सब्सटेंस है जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट को पाने के लिए. अब यह आता है कि न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन एक मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड टेक करता है और उसका बॉडी इससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है और उस न्यूट्रिएंट का हम लोग यूटिलाइज करते हैं. ये हमारे शरीर को बहुत प्रकार से बेनिफिट्स पहुंचाती है. आफ्टर दिस, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. व्हाई डू वी नीड फूड? हम लोगों को फूड का ज़रूरत क्यों पड़ता है? If we do not, you feel that if we do not eat food for even one day, we feel weakness, because from food we get energy. That means it provides us energy. Next, it helps in growth and development of body. ये क्या करता है? हमारे शरीर को बढ़ने के लिए या फिर उसके विकास में मदद करता है. It protects the body from diseases and keep it healthy. यह बॉडी को क्या करता है? डिजीज से बचाता है और उसे हेल्दी रखता है. जैसे हम लोग कमजोरी हो जाता है तो हम लोग को क्या बोलते हैं? दूध खाते हैं, घी खाते हैं, उससे क्या होता है? हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है. नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ फूड्स. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम एवरी डे हम लोग प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के फूड को खाते हैं. वे सारे फूड जो क्या होते हैं? बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट से बने होते हैं. तो अब बात यह है, इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो इंग्रेडिएंट, द रॉ मटेरियल वी नीड टू प्रिपेयर एनी फूड. द रॉ मटेरियल वी नीड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. कोई भी मटेरियल्स जिस चीज़ को मिलाकर हम लोग भोजन बनाते हैं, कोई भी प्रकार का खाना बनाते हैं, वो क्या होता है? इंग्रेडिएंट होता है. एग्जाम्पल के लिए, हम सभी ने मैगी खाया है. मैगी किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? मैगी, ये हम सभी को पता है कि मैगी में पानी रहता है, मैगी रहता है, मैगी मसाला रहता है, पानी रहता है, मिर्च रहता है. ये सब चीज़ों से मिलाकर क्या होता है? मैगी बनता है. यानी एक तरह से हम लोग बोलें तो फूड क्या है? बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण है जो हमारे लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, अब आता है सोर्स ऑफ फूड. फूड का सोर्स क्या क्या है? फूड्स का दो मेन सोर्स होता है. एक क्या होता है? प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स. प्लांट से हमें क्या क्या देता है? हम लोग पढ़े हैं, प्लांट हमें देता है वेजिटेबल देता है, फ्रूट्स देता है. और वही एनिमल क्या देता है? मीट देता है, मिल्क देता है. ये सभी तो हम लोग डेली खाते हैं. इस वीडियो में इतना ही बताएंगे. नेक्स्ट डे हम तुमको अगला टॉपिक बताएंगे. बाय. वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट टॉपिक फूड ईटन बाय एनिमल्स. फूड जो एनिमल के द्वारा खाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट के अनुसार वी डिवाइड्स एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज. हम लोगों ने एनिमल को 3 कैटेगरी में बांट दिया है. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स, दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ये एनिमल्स क्या प्लांट खाते हैं. कार्निवोर्स, दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. ये एनिमल फ्लैश खाते हैं यानी मीट खाते हैं. और omnivores, these type of animals eats
प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स ग्रास खाते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होता है? काव, गोट, हॉर्स। कार्निवोर्स का एग्जांपल लायन, टाइगर, स्नेक। और ओमनिवोर्स का कैट, डॉग, क्रॉ। हम लोग देखते हैं कैट को वो दूध मिल्क भी खाता है और फिश भी खाता है। फिर अब हर्बीवोर्स के बारे में और कुछ जानते हैं। हर्बीवोर्स कुछ हर्बीवोर्स जैसे कि कॉव, बेफेलो, डियर, ये सब रूमिनेंट होते हैं। रूमिनेंट आर दैट एनिमल्स हु ईट द सेम फूड ट्वाइस। रूमिनेंट वो एनिमल्स होते हैं जो सेम फूड को 2 बार खाते हैं। हम लोग देखते हैं काव को या फिर हॉर्स को, वे क्या करते हैं? खाना जब खाते हैं कुछ देर बाद वो मुंह में कुछ चबाते रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम वे खाना को निगल जाते हैं, बाद में वो उसे फिर से बैक लाते हैं माउथ में और उसे चबाते हैं, और फिर से उसे चबाना कंप्लीट होने के बाद वो उसे बैक टू स्टोमेज, सेंट बैक टू स्टोमेज। और ये जो प्रोसेस होता है इसे च्यूइंग द कड कहते हैं। कुछ बर्ड्स भी हर्बीवोर्स होते हैं, उन्हें टीथ नहीं होता है। वो अपने बिक के मदद से, बिक के हेल्प से क्या करते हैं? अपना फूड प्राप्त करते हैं। जैसे कि पैरोट, हमिंग बर्ड, ये सब बर्ड क्या करते हैं? अपने बिक से फूड प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होता है? मीट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। इस टाइप के एनिमल्स क्या होते हैं? वे मजबूत होते हैं। वे दूसरे एनिमल को मारते हैं और उनका शिकार करके उन्हें खाते हैं। जैसे कि लायन, वो क्या करते हैं? अपने से कमज़ोर जानवर को मारते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं। कुछ कार्निवोर्स जैसे कि स्नैक, फ्रॉग, दे डोंट हैव टीथ, इन्हें टीथ नहीं होता है। दे swallow their eggs, swallow their prey and eat them, यानी वे लोग निगल के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ बर्ड्स भी कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि आउल, ईगल एक्सेट्रा। और कार्निवोर्स में जो जानवर दूसरे को मारता है, यानी लायन डियर को मारता है, तो लायन होता है प्रीडेटर्स और डियर हो गया प्रे। नेक्स्ट आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या? तो ओमनिवोर्स दोनों टाइप के एनिमल खाते हैं। वो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। हम लोग बहुत सारा जानवर को जैसे कि डॉग को, कैट को अपने आसपास देखते हैं, वो दोनों टाइप के फूड खाते हैं। कुछ बर्ड्स भी होते हैं जैसे क्रॉ हो गया, स्पैरो हो गया, ये सब भी दोनों टाइप के फूड खाते हैं। इन सब टाइप के एनिमल्स को ओमनिवोर्स कहते हैं। यानी हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट खाता है, ओमनिवोर्स जो फ्लैश खाता है, और ओमनिवोर्स जो दोनों चीज़ खाते हैं। इस सेशन में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखो और जो भी डाउट्स होगा उसे मैसेज में भेजो। बाय, टेक केयर। फूड के 2 सोर्स हैं, एक प्लांट और एक एनिमल्स। तो आज हम लोग पहले प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड का डिस्कस करेंगे। इसमें प्लांट्स कौन कौन सा होता है? ककम्बर, कैरोट, टोमेटो, पोटैटोज, बीन्स, ये सब क्या है? प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं। इसमें से कुछ को हम लोग रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा ही खाते हैं, जैसे ककम्बर को, कैरोट को, टोमेटो को, और कुछ को पका कर खाते हैं, जैसे पोटैटो को, बीन्स को, ये सब को हम लोग पका के खाते हैं। अब नेक्स्ट आता है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कौन कौन सा फूड आइटम्स प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? सेरेल्स, पहला है सेरेल्स। सेरेल्स के अंदर आता है व्हीट, बार्ले, मेज। सेरेल्स वो होता है जिसे हम लोग खेती करके उपजाते हैं। सेरेल्स आर कल्टिवेटेड। सेरेल्स को उपजाया जाता है। और इसके क्या क्या टाइप्स हैं? व्हीट हैं, बार्ले हैं, मेज हैं। व्हीट का हम लोगों को पता है, व्हीट का यूज होता है चपाती बनाने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। राइस का यूज होता है इडली बनाने में, डोसा बनाने में। सेरेल्स जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट
सेरेल्स कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होता है और यह हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। हम लोग वेजिटेबल्स भी डेली खाते हैं। उसमें क्या क्या आता है, टर्निप, कैरोट, जिंजर, पोटैटो। और वेजिटेबल्स में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, यानी प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। किसी प्लांट का रूट खाते हैं, किसी प्लांट का स्टीम खाते हैं, किसी प्लांट का लीव्स खाते हैं, किसी प्लांट का फ्लावर खाते हैं। जैसे कि टर्निप और कैरोट का हम लोग रूट खाते हैं। जिंजर, पोटैटो ये अंडरग्राउंड स्टीम है। बथुआ, कैबेज ये सब लीव्स हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है ग्रीन वेजिटेबल्स हमें डेली खाना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स क्या क्या, मैंगो, एप्पल, वॉलनट्स, आलमंड, ऑरेंज, लेमन, ये सब क्या फ्रूट्स के टाइप हैं। हम लोग मैंगो, एप्पल फ्लैशी फ्रूट्स हैं, वॉलनट, आलमंड्स ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, लेमन सिट्रस फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स भी हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट आता है पल्सेस। एग्जाम्पल राजमा, अरहर, उड़द, बीज, ग्राम्स, ये सब क्या हैं, पल्सेस हैं। पल्सेस भी हम लोग डेली खाते हैं। पल्सेस में प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम लोग डेली घर में किसी भी चीज़, कोई भी खाना पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग ऑयल का यूज करते हैं। ये ऑयल कोकोनट से प्राप्त होते हैं, मस्टर्ड से प्राप्त होते हैं, सनफ्लावर से प्राप्त होते हैं, सोयाबीन से प्राप्त होते हैं। ये सब चीज़ों से क्या होते हैं, ऑयल प्राप्त होते हैं। हम लोग कोकोनट ऑयल का हेड में लगाने में भी यूज करते हैं और साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल का यूज भोजन पकाने में भी होता है। नेक्स्ट आता है स्पाइसेस का पता है, हम लोग अपने फूड में स्पाइसेस डालते हैं जिससे फूड क्या होता है, टेस्टी बनता है। स्पाइसेस रेड चिली, टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स, ये सब क्या है, ये सब स्पाइसेस हैं। ये सब डालने से हमारा फूड टेस्टी बनता है। नेक्स्ट है बेवरेज क्या होता है, एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड बेवरेज। कोई भी पीने वाला पदार्थ, पीने वाला चीज़ जो हम पीते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, वो सब क्या होता है, बेवरेज होता है। जैसे टी कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, टी हम लोगों को टी प्लांट के लीफ से प्राप्त होता है। कॉफ़ी हम लोग कॉफ़ी प्लांट के बीन से प्राप्त होता है। ये सब चीज़ थी जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट आता है एनिमल एज सोर्सेस ऑफ फूड। एनिमल फूड के सोर्स की तरह, एनिमल से भी हमें बहुत सारा चीज़ मिलता है। पहले ज़माने के लोग एनिमल को ऐसे ही रॉ ही खा लेते थे, लेकिन अभी के जो है हम लोग उसका बहुत सारा यूज करते हैं। ऐसे मिल्क हम लोग किस एनिमल से मिलता है, काऊ से, बफेलो से, गोट से, इस सब से हमें मिल्क मिलता है। और मिल्क का यूज हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाने में यूज करते हैं, जैसे कर्ड, चीज़, घी, बटर, क्रीम, etc आर मेड फ्रॉम मिल्क। ये सब चीज़ें किससे बनता है, मिल्क से बनता है। नेक्स्ट है एग भी बहुत सारे लोग खाते हैं। एग किस से प्राप्त होता है, एग हैन से प्राप्त होता है, डक से प्राप्त होता है, ये सबसे एग प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मीट हमें शिप से प्राप्त होता है, गोट से प्राप्त होता है, हैन से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिश तो सभी लोग अक्सर लोग खाते हैं। फिश में भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और फिश जो कहाँ पाया जाता है, ये रिवर में या फिर पॉन्ड में लोग इसे पालते भी हैं। नेक्स्ट चीज़ है हनी हम लोगों को पता है, हनी हम लोगों को हनी बी से प्राप्त होता है और ये खाने में स्वादिष्ट भी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से आते हैं फूड चेन। वेरियस ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर फूड, दिस इज ए सीक्वेंस कॉल्ड फूड चेन। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होता है भोजन के लिए और इससे जो चेन बनता है इसे फूड चेन कहते हैं। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें क्या है, पहला प्रोड्यूसर, फर्स्ट यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ग्रास हॉपर। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। फिर स्नेक को कौन खाता है, हॉक खाता है। और हॉक फिर क्या होता है, फाइनल में जब वो मर जाता है वो क्या होता है, सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और वो फिर से जाके
और वो जो जब मरता है तो क्या होता है, सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल उससे क्या होता है, फर्टाइल होता है। फिर से ये चेन इस तरह से चलता रहता है। अगर इस चेन का कोई भी अगर एक भी मेंबर अगर हट गया तो उससे क्या होगा, पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके जगह या मेढक की जगह कुछ और भी हो सकता है, स्नेक की जगह लायन भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रास हॉपर की जगह डियर भी हो सकता है। यानी ये एक एग्जाम्पल है। आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। और इस तरह से आपका ये चैप्टर, पहला चैप्टर सोर्सेस ऑफ फूड खत्म होता है। इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो दिक्कत हो उसे मैसेज करें।